द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्याव्यान डोंगजोउ पहुंचने वाला था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। यूवी, स्पेसशिप की दिशा कंट्रोल करो, हम सीधे स्पेस चैनल से बाहर निकलेंगे। ये पहले से ही डोंगजोउ टेरिटरी है। अगर हमने नियमों का पालन नहीं किया तो हमें इन्वेडर्स समझ लिया जाएगा। यूरेन ने कहा, ठीक है। यूवी ने सिर हिलाया। उसकी बॉडी से सिल्वर लाइट निकली और स्पेसशिप में समा गई। तुरंत स्पेसशिप की स्पीड कम होने लगी। धीरे धीरे वो व्हाइट एग्जिट की ओर बढ़ने लगा। एक तेज धमाके के साथ विशाल स्पेसशिप तेजी से सिकुड़ने लगा। कुछ ही पलों में वो फिर से सिल्वर स्क्रॉल बन के यूवी के हाथ में लौट आया। उसी समय तीनों डोंगजोउ के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके थे। चलो, ये चैंग और डोंगजोउ के स्पेस चैनल्स आपस में जुड़े हुए हैं, बाकी चीजों की चिंता मत करो। यूरेन बोली, चलते हैं। सेवन ने सिर हिलाया। अगले पल वो सबसे पहले एग्जिट की ओर उड़ गया। जैसे ही तीनों एग्जिट से बाहर निकले, तेज रोशनी ने उनकी आंखों को कुछ पलों के लिए अंधा कर दिया, लेकिन वो साफ महसूस कर सकते थे कि स्पेस पावर पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी की पावरफुल वेव्स मौजूद थी। इसका अर्थ था कि वो स्पेस चैनल छोड़ चुके थे। कुछ पल बाद सेवन ने सबसे पहले अपनी पावरफुल सोल पावर की हेल्प से दृष्टि वापस प्राप्त कर ली, और जैसे ही उसने सामने देखा वो शॉक्ड रह गया। ये क्या यही डोंगजोउ है? उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा। तीनों इस समय हवा में खड़े थे। उनके पैरों के नीचे सैकड़ों मीटर चौड़ा एक विशाल सर्कुलर अल्टर था। अल्टर एक विशाल माउंटेन रेंज की चोटी पे बना हुआ था। उसके चारों ओर असंख्य मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स रूम्स चमक रहे थे। स्पेस फॉर्मेशन। सेवन हल्का सा मुस्कुराया। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये फॉर्मेशन सीधे ये चैंग स्पेस फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। मैं मो यू हूँ, इस स्पेस फॉर्मेशन का इंचार्ज। तुम लोग भी ईस्ट कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन में भाग लेना आए हो, सही? नीचे से एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। वो येलो रोब पहने हुए था। मो यू? सेवन का चेहरा गंभीर हो गया। सिर्फ उसकी आवाज से ही उसे डर महसूस हुआ। 3 स्टार डोजियन अर्ली स्टेज। लेकिन सेवन का अनुमान था कि यदि कोई झाइका, ये यूचिंग और ये मो यू एक ही लेवल पे हो, तो ये यूचिंग शायद मो यू का एक भी अटैक झेल नहीं पाएगा। डोंगजोउ के एक्सपर्ट्स की क्वालिटी और स्ट्रेंथ वास्तव में कहीं अधिक पावरफुल थी। सीनियर मो यू, मैं ये चैंग की यूरेन हूँ। मेरे पिता अक्सर आपका जिक्र करते हैं, यूरेन ने सम्मानपूर्वक कहा। ओह, मो यू मुस्कुराया। तो तुम सेक्ट मास्टर यू की बेटी हो? वो हाल में कैसे हैं? पिता अच्छे हैं, बस सेक्ट के कामों में काफी व्यस्त हैं, वरना वो खुद यहाँ पे आते। यूरेन ने उत्तर दिया। 2 स्टार डोजियन अर्ली स्टेज और 2 स्टार डोजियन लेट स्टेज। लगता है इस बार यू जोंग पूरी तैयारी के साथ आया है। मोयू हंसा। फिर उसने कहा, नीचे आओ, मैं तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाने ले चलता हूँ। कंपटीशन की जानकारी दर्ज करने के बाद डोंगजोउ तुम्हारे रहने की व्यवस्था भी करेगा। 1 महीने बाद ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन आधिकारिक रूप से शुरू होगा, तो फिर आपको कष्ट देना पड़ेगा। सीनियर मोयू, यूरेन ने धन्यवाद दिया। इसके बाद तीनों नीचे उतर आए और मोयू के साथ माउंटेन से नीचे जाने लगे। रास्ते में मोयू की नजर बार बार सेवन पे पड़ रही थी, यहाँ तक कि उसकी पावर के बावजूद वो सेवन से एक अजीब सा प्रेशर महसूस कर रहा था। ये लिटिल ब्रदर काफी असाधारण लगता है, मोयू ने मुस्कुरा के कहा। यूरेन तुरंत बोली, सीनियर मोयू, इनका नाम सेवन है। ये हमारे यूजोंग के नए अल्केमिस्ट हैं और इस बार हमारे साथ ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन में भाग लेने आए हैं। अल्केमिस्ट? मोयू की आंखें फैल गई। घोस्ट रैल में अल्केमिस्ट लगभग देवताओं जैसी स्थिति रखते थे, क्योंकि उनकी संख्या बेहद कम थी। ये चैंग और घोस्ट किंग सिटी को मिलाकर भी शायद 10 अल्केमिस्ट नहीं थे, और उनमें से अधिकांश केवल एंट्री लेवल अल्केमिस्ट थे। इसलिए हर अल्केमिस्ट को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था। सेवन भी मुस्कुरा दिया। तुरंत मोयू का व्यवहार और भी सम्मानपूर्ण हो गया। सीनियर मोयू, डोंगजोउ के बारे में कुछ बताइए, सेवन ने पूछा। अच्छा, पहाड़ से नीचे उतरने में अभी समय है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मोयू ने प्रसन्न होकर कहा। जहाँ हम अभी हैं वो लीहुन टेरिटरी के अधीन एक विशाल कॉन्टिनेंट यिनहुतियान है। यिनहुतियान 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ कॉन्टिनेंट। इनमें डोंगजोउ तीसरे स्थान पे माना जाता है, और हम अभी यिनहुतियान के सबसे ईस्ट भाग में हैं, यानी डोंगजोउ, मोयू ने कहा। फिर आगे बोला, पूरा डोंगजोउ अनगिनत पावर से भरा हुआ है, लेकिन एक पावर ऐसी है जो पूरे डोंगजोउ पे शासन करती है। सेवन तुरंत उत्सुक हो गया। कौन सी? फोर्ज नाइफ थंडर वैली, मोयू ने उत्तर दिया। फोर्ज नाइफ थंडर वैली? सेवन ने नाम दोहराया। उसे लगा कि ये पावर शायद वेपन्स फोर्जिंग से संबंधित होगी।
पूरे डोंगजोउ की सभी पावर्स खुल के या फिर छिप के एक दूसरे से लड़ती रहती हैं, लेकिन सभी पे फोर्स्ड नाइफ थंडर वैली का दबदबा है। इसी से उनकी पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। मो यू बोला, उसकी ताकत कितनी है? स्याबिन ने पूछा। पूरे डोंगजोउ में चाहे वैली मास्टर हो या पूरी पावर, कोई भी फोर्स्ड नाइफ थंडर वैली का मुकाबला नहीं कर सकता। मो यू की आंखों में सम्मान दिखाई देने लगा। उनका वैली मास्टर केवल एक ग्रेट एक्सपर्ट ही नहीं, बल्कि पूरे डोंगजोउ का नंबर 1 वेपन कास्टर भी है। उसने अनगिनत डिवाइन वेपन्स बनाए हैं। इसी वजह से असंख्य एक्सपर्ट्स स्वेच्छा से थंडर वैली की सेवा करते हैं। ये सुनकर स्याबिन ने धीरे से सिर हिलाया। वो जानता था कि डिवाइन वेपन फोर्जिंग कोई साधारण आर्ट नहीं थी, और इस बार ईस्ट कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन का आयोजन भी फोर्स्ड नाइफ थंडर वैली ही कर रही है। कॉम्पिटिशन वेन्यू थंडर रैल्म होगा। थंडर रैल्म? स्याबिन ने पूछा। ये 4 स्टार डोजन एक्सपर्ट्स द्वारा बनाया गया एक फ्री स्पेस वर्ल्ड है। ये स्पेस फॉर्मेशन जितना मिस्टीरियस नहीं है, लेकिन कहीं अधिक स्टेबल है। इसे निवास और कंपटीशन दोनों के लिए यूज किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद तुम्हारा रेजिडेंस भी थंडर रैल्म में होगा, मोयू ने समझाया। कुछ टाइम बाद वो माउंटेन के नीचे पहुंच गए। यहाँ पावरफुल रेस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं, इसलिए उड़ नहीं सकते, लेकिन थंडर सिटी अभी काफी दूर है, मोयू ने कहा। फिर उसने एक स्क्रॉल तोड़ दिया। अचानक आकाश से एक विशाल ईगल नीचे उतरा। उसकी गति इतनी तेज थी कि स्याबियान और दोनों बहनें भी चौंक गई। चलो, मोयू ने ईगल के सिर पे हाथ फेरा। चारों उसके ऊपर बैठ गए। अगले ही पल ईगल बिजली की तरह उड़ गया। घना कोहरा पूरे एरिया को ढके हुए था। हालांकि स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत डेंस थी, लेकिन स्याबिन का आसपास कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। थंडर सिटी पूरे डोंगजोउ का सबसे विशाल शहर। इसका व्यास लगभग 20 मील का था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन, मर्सनरी यूनियन, वेपन मेकर्स एसोसिएशन, हर्बल मेडिसिन पैविलियन, ऑक्शन हाउसेज, यहाँ सब कुछ मौजूद था। और हर बार ईस्ट कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन शुरू होने पे थंडर सिटी पूरे डोंगजोउ का सबसे लाइवली स्थान बन जाता था। यह फोर्स्ड नाइफ थंडर वैली के बाहर स्थित एक विशाल नगर था। थंडर वैली की रियल स्थिति बहुत कम लोग जानते थे। कहा जाता था कि वो बादलों और धुंध से घिरे किसी मिस्टीरियस स्थान में छिपी हुई है। जहाँ तक थंडर रैल्म की बात थी, वो निसंदेह थंडर वैली के भीतर ही स्थित था। पूरे डोंगजोउ के टैलेंटेड युवा यहाँ पे इकट्ठा होते थे। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें थंडर रैल्म में भेजा जाता था, जहाँ रियल कंपटीशन होता था। कुछ टाइम बाद ईगल थंडर सिटी के ऊपर पहुंच गया, और जब स्याबिन ने पहली बार पूरे थंडर सिटी को देखा तो वो दंग रह गया। यही थंडर सिटी है। उसकी सांसें रुक गई। उसके सामने एक ऐसा विशाल नगर था जो अनगिनत थंडर बोल्ट से घिरा हुआ था। शहर दर्जनों मील तक फैला हुआ था। उसका आकार लगभग 10 ज्वालिंग रॉयल फैमिलीज के बराबर था। इतना विशाल सीन देख के यहाँ तक कि स्याबिन भी कुछ पलों के लिए शॉक्ड रह गया। क्या भयानक थंडर सिटी है। जब फ्लाइंग सोल बीस्ट थंडर सिटी से कुछ किलोमीटर दूर पहुंचा, तब पूरे शहर का सीन स्पष्ट रूप से सबके सामने आ गया। अनगिनत थंडर बोल्ट से घिरी हुई विशाल नगरी को देख के यूवी खुद को रोक नहीं पाई और आश्चर्य से बोल उठी, यही थंडर सिटी है। मोयू हल्का सा मुस्कुराया। ईस्ट कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी है। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद तुम लोग थंडर सिटी में आराम से घूम सकते हो। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है, और यहाँ तुम्हें लगभग हर प्रकार के मेडिसिनल पिल्स, वेपन्स या ट्रेजर्स मिल जाएंगे जो तुम्हारी पावर बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। बेशक शर्त यह है कि तुम्हारे पास पर्याप्त धन होना चाहिए। मोयू हंसते हुए बोला, हाँ ठीक है। स्याबिन और यू सिस्टर्स ने धीरे से सिर हिलाया। स्पष्ट था कि वो सभी इस डोंगजोउ कॉम्पिटिशन को लेके काफी उत्साहित थे। चलो, ये बूढ़ा आदमी तुम्हें शहर के अंदर ले चलता है। अगले ही पल मोयू के शरीर से एक सॉफ्ट पावर निकली। फ्लाइंग सोल बीस्ट तुरंत थंडर सिटी से नीचे उतरने लगा। एक अजीब सी आवाज के साथ फ्लाइंग सोल बीस्ट धीरे धीरे थंडर बैरो को पार करता हुआ सीधे थंडर सिटी के भीतर उतर गया। लॉर्ड मोयू, आप स्वयं यहाँ पे कैसे आ गए? जैसे ही फ्लाइंग सोल बीस्ट नीचे उतरा, एक व्यक्ति आगे बढ़कर सम्मान पूर्वक बोला। जहाँ वो उतरे थे वो फ्लाइंग सोल बीस्ट के लिए बनाया गया एक विशाल स्क्वायर था। उस व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान थी। उसका ऑरा भी कमजोर नहीं था। उसके शरीर पे सिल्वर रोप था जिसके ऊपर हल्की थंडर पावर चमक रही थी, और उसके कंधे पे एक बड़ा थंडर क्रैक्टर कड़ा हुआ था। ये कुछ लोग मेरे परिचित हैं। वैसे भी टेलीपोर्टेशन माउंटेन रेंज में बैठे बैठे मैं ऊब गया था, तो खुद ही उन्हें लेकर यहाँ पे आ गया। मोयू हंसते हुए बोला,
यह सुनते ही उस व्यक्ति की आंखें हल्के से सिकुड़ गई। वो मोई के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। किसी को खुद यहाँ तक लेके आना इस बात का प्रमाण था कि उनके बीच अच्छा संबंध था। क्या तुम थंडर वैली के व्यक्ति हो? स्याबेन ने सामने वाले को देखते ही पूछा। उसके शरीर पर थंडर करैक्टर अंकित था, साथ ही थंडर ऑरा भी निकल रहा था। स्पष्ट था कि उसका संबंध डोंगजोउ की हाईएस्ट पावर फोर्स्ड नाइफ थंडर वैली से था। तीनों मित्रों का स्वागत है। मेरा नाम डू यू है। मैं थंडर सिटी लॉर्ड मैंसन से हूँ। आज मेरा काम कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेंट्स को रजिस्ट्रेशन करवाना है। डू यू मुस्कुराते हुए बोला। थंडर सिटी लॉर्ड मैंसन? सेवन ने धीरे से दोहराया। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये सिटी लॉर्ड मैंसन वास्तव में फोर्स्ड नाइफ थंडर वैली की एक ब्रांच थी। इस बार तुम्हें कष्ट देना पड़ेगा। मोयू ने ज्यादा बातें नहीं की। वो जानता था कि डू यू की पहचान के कारण स्याबियन और बाकी लोगों को काफी परेशानियों से बचाया जा सकता है। लॉर्ड मोयू और तीनों मित्र कृपया मेरे साथ आइए। पूरे थंडर सिटी में दर्जनों रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स मौजूद हैं। वैसे भी मैं सिटी लॉर्ड मैंसन लौट रहा हूँ। मैं तुम्हें सीधे वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए ले चलता हूँ। डू यू बोला। चलो। मोयू ने पीछे खड़े तीनों को संकेत दिया। इसके बाद सभी सिटी लॉर्ड मैंसन की ओर बढ़ गए। रास्ते में सेवन ने शहर के बाकी रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स भी देखे। वहाँ भीड़ का ऐसा सैलाब था कि उसका सिर चकरा गया। लंबी लंबी कतारें कई सौ मीटर तक फैली हुई थी। कुछ रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स पे तो हजारों लोग खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो केवल रजिस्ट्रेशन करवाने में ही कई दिन लग जाएंगे। चिंता मत कीजिए। डू यू ने सबकी चिंता भांप ली। सिटी लॉर्ड मैंसन रजिस्ट्रेशन पॉइंट पे सबसे कम लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्पेशल शर्त है। कौन सी शर्त? यूरन ने पूछा। कम से कम 1 स्टार डोजियन होना आवश्यक है। डू यू मुस्कुराया। बाकी रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स पे कोई लिमिट नहीं है। जब तक कोई डोंगजोउ कंपटीशन में भाग लेना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन सिटी लॉर्ड मैंसन का रजिस्ट्रेशन सबसे सख्त है। 1 स्टार डोजियन? सेवन ने धीरे से बुदबुदाया। कुछ देर बाद वो सिटी लॉर्ड मैंसन पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश द्वार पर लिखे 3 विशाल सिल्वर कैरेक्टर्स देखे, तीनों के चेहरे गंभीर हो गए। वो तीनों अक्सर साधारण नहीं थे। उनके भीतर किसी मिस्टीरियस पावर का ऑरा छिपा हुआ था, जिसे देख के कोई भी अनायास सतर्क हो जाता। चलो। डू यू सबसे पहले अंदर चला गया। फिर वो सबको रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर ले गया। रास्ते में उन्हें कई यंग टैलेंटेड लोग दिखाई दिए जो रजिस्ट्रेशन पूरा कर चुके थे। यंग मास्टर ही सचमुच अद्भुत है। इतनी कम एज में 1 स्टार डोजियन लेट स्टेज तक पहुंच जाना वास्तव में रेयर है। एक व्यक्ति प्रशंसा कर रहा था। नहीं, ये सब मेरे पिता और गुरु की शिक्षा का परिणाम है। यंग मास्टर ही ने उत्तर दिया। मेरे पिता ने कहा है कि इस बार डोंगजोउ कंपटीशन की विजय निश्चित रूप से मेरी होगी। बिल्कुल। चारों ओर से चापलूसी की आवाजें आने लगी, लेकिन सिटी लॉर्ड मैंसन का रजिस्ट्रेशन एल्डर सचमुच अजीब स्वभाव का है। एक व्यक्ति धीरे से फुसफुसाया। इस बीच डू यू सबको लेके आगे बढ़ता रहा। सिटी लॉर्ड मैंसन का एरिया सेवन की अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा था। काफी देर चलने के बाद वो एक बड़े कमरे के सामने पहुंचे। हम पहुंच गए। डू यू ने कहा। यहीं एल्डर डूफेंग बैठते हैं। सिटी लॉर्ड मैंसन रजिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के पास है, लेकिन डूफेंग का नाम लेते समय डू यू का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। स्पष्ट था कि वो व्यक्ति आसान नहीं था। सेवन ने सामने के कमरे को ध्यान से देखा। कमरा काफी विशाल था। लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर पूरी शांति थी। इस समय कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये डूफेंग है? मोयू ने सिर हिलाया। स्पष्ट था कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। लॉर्ड मोयू, आप एल्डर डूफेंग का स्वभाव जानते ही हैं, और अभी रजिस्ट्रेशन पीरियड चल रहा है, इसलिए कृपया आप गेस्ट हॉल में आराम कीजिए। जैसे ही इन तीनों का रजिस्ट्रेशन पूरा होगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। डू यू ने सम्मान पूर्वक कहा। ठीक है। मोयू ने सिर हिलाया। वो डू यू को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। तभी एक सुंदर मेड आगे आई। वह मोयू को सम्मान पूर्वक गेस्ट हॉल की ओर ले गई। तीनों मित्र कृपया अंदर आइए। डू यू मुस्कुराया। इस पूरे टाइम में डू यू ने यूरेन और यूबी को कई बार देखा था। उसकी पहचान सिटी लॉर्ड मैंसन में कम नहीं थी। उसने अनगिनत सुंदर महिलाओं को देखा था, लेकिन यू सिस्टर्स जैसी सुंदरता सचमुच रेयर थी। फिर भी वो कोई मूर्ख या वासनाग्रस्त व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं किया। डू यू ने दरवाजे पे हल्के से दस्तक दी। एल्डर डूफेंग, लॉर्ड मोयू के कुछ दोस्त रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, उसने सम्मानपूर्वक कहा। कुछ पलों के बाद कमरे के भीतर से काल सी आवाज सुनाई दी। मोयू के लोग, अंदर आ जाओ। जैसे ही आवाज आई
सेवन ने तुरंत महसूस किया कि कमरे के भीतर बैठे व्यक्ति की डोची में हल्का सा चेंज हुआ था। स्पष्ट था कि मोयू का नाम सुन के उसकी रुचि जाग गई थी, लेकिन उसी पल एक इनविजिबल प्रेशर कमरे के भीतर से फैल गया और सीधा सेव्यान, यूरेन और यूवी पे आ गिरा। पल भर में तीनों के शरीर वहीं जड़ हो गए, मानो किसी विशाल पावर ने उन्हें जकड़ लिया हो। ये बूढ़ा आदमी, सेवन के मन में विचार आया। अगले ही पल उसकी विशाल सोल पावर बिजली की तरह एक्टिव हो गई और प्रेशर पल भर में टूट गया। सेवन पूरी तरह नॉर्मल हो गया। ओ, कमरे के भीतर से आश्चर्य भरी आवाज आई। दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। आखिर कुछ मजेदार लिटिल बॉयज यहाँ पे आए हैं। स्पष्ट था कि डू फेंग ने सेवन के सोल पावर में हुए चेंज को महसूस कर लिया था और पहली बार उसकी रुचि सचमुच जाग उठी थी। चलो अंदर चलते हैं। डूयू ने भी सेवन की अभी दिखाई गई पावरफुल सोल पावर को महसूस कर लिया था, इसलिए वो हल्के मुस्कान के साथ बोला। वो अच्छी तरह जानता था कि मोयू और डू फेंग का रिश्ता काफी अजीब था। दोनों की दोस्ती भी थी और दुश्मनी भी। वो अक्सर हर बात में एक दूसरे से मुकाबला करते रहते थे। अभी जब डू फेंग को पता चला कि सेव्यान और बाकी दोनों मोयू द्वारा लाए गए हैं, तो उसने जानबूझ के थोड़ा प्रेशर डाल के उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की थी। आखिर डू फेंग एक 3 स्टार डोजियन एक्सपर्ट था। अभी उसने केवल अपने डोजी प्रेशर का थोड़ा सा हिस्सा ही छोड़ा था। उसका उद्देश्य था कि सेव्यान और दोनों बहनें उसके सामने घुटनों पे आ जाएं, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत सेव्यान ने अपने सोल पावर से उस प्रेशर को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अंदर आ जाओ, डू फेंग की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले की तुलना में काफी शांत थी। अब उसने कोई प्रेशर नहीं छोड़ा। मैं चलता हूँ, डूयू ने कहा। फिर वो अधिक देर रुका नहीं और वहाँ से चला गया। अब क्या करें? यूबी ने धीरे से पूछा। साफ था कि अभी जो प्रेशर आया था उसने उसे डरा दिया था। अगर सेव्यान बीच में ना आता तो शायद वो और उसकी बहन वहीं गिर पड़ती। चलो, सेव्यान हल्का सा मुस्कुराया। फिर वो सबसे पहले वुडन हाउस की ओर बढ़ गया। यूरेन और यूवी भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। जैसे ही वो कमरे के भीतर दाखिल हुए, एक एंशिएंट सैंडलवुड की सुगंध उनकी नाक में समा गई। उस सुगंध में एक अजीब सी पावर थी जिससे मन स्वतः शांत होने लगा। कमरे के बीचों बीच एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होने वाली कलम, कागज और एक बेहद उत्कृष्ट क्रिस्टल बॉल रखा हुआ था। जूनियर यू जोंग डिसाइपल, ये चैंग से यूरेन। एल्डर डू फेंग को प्रणाम करती हूँ। जूनियर यूबी, एल्डर डू फेंग को प्रणाम करती हूँ। जूनियर सेव्यान, एल्डर डू फेंग को प्रणाम करता हूँ। तीनों ने अभिवादन किया। अचानक डू फेंग की आंखें सेवन पे टिक गई। लड़के, अभी वो तुम थे जिसने मेरे डोलची प्रेशर को खत्म किया था। उसकी आकृति घोस्ट की तरह गायब हुई। अगले ही पल वो सीधे सेवन के सामने प्रकट हो गया। जूनियर केवल भाग्यशाली था, सेवन ने शांत आवाज में उत्तर दिया, लेकिन उसके मन में सतर्कता बढ़ चुकी थी। इस डू फेंग की पावर सचमुच बहुत भयानक थी। सेवन के अनुमान के अनुसार संभवतः यह व्यक्ति मोयू से भी अधिक पावरफुल था। छिपाने की कोशिश मत करो। अभी तुमने जो सोल पावर यूज की थी वो नॉर्मल नहीं थी। डू फेंग की आंखों में चमक आ गई। हालांकि सेवन ने केवल एक पल के लिए सोल पावर छोड़ी थी, लेकिन डू फेंग जैसा अनुभवी एक्सपर्ट इतनी से बात से भी बहुत कुछ समझ चुका था। सीनियर डू फेंग, हम तीनों यहाँ डोंगजोउ कॉम्पिटिशन रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, यूरेन ने बीच में कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डू फेंग आखिर सेव्यान में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था। दोनों छोटी लड़कियां भी बुरी नहीं हैं। डू फेंग मुस्कुराया। फिर उसने सेवन को छोड़ दिया और वापस अपने डेस्क पे जाके बैठ गया। ठीक है, अब एक एक करके आओ, अपनी स्ट्रेंथ और प्रोफेशन बताओ, मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, उसने कलम उठाते हुए कहा। जूनियर यूबी, 1 स्टार डोजियन पीक, और अभी कोई प्रोफेशन नहीं है, यूबी ने धीरे से कहा। ठीक है, डू फेंग ने कागज पर जानकारी लिखी। फिर उसने सामने रखा क्रिस्टल बॉल उठा के यूबी की ओर बढ़ा दिया। अभी एक और टेस्ट बाकी है, अपनी डोजी इसमें डालो, हम लोग स्ट्रेंथ ग्रेड भी निर्धारित करते हैं, डू फेंग बोला। हाँ, यूवी ने क्रिस्टल बॉल हाथ में लिया। फिर उसने अपनी बहन और सेवन को देखा। रिलैक्स रहो, मन को शांत करो, बस अपने डोवकोर की डोजी इसमें प्रभावित करो, डू फेंग ने कहा। लेकिन उसकी निगाहें अभी भी सेवन पे टिकी हुई थी। साफ था कि वो सबसे अधिक उत्सुक सेवन को लेके था। अचानक यूवी के शरीर से सियान लाइट निकलने लगी। क्रिस्टल बॉल तुरंत चमक उठा। चमकती हुई एनर्जी पूरे कमरे में फैल गई। कुछ देर बाद रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई और क्रिस्टल बॉल के भीतर एक बड़ा अंक दिखाई
दिखाई दिया। 5 लेवल 5 डुफेंग ने सिर हिलाया। बुरा नहीं है, काफी अच्छा है। उसके चेहरे पे कोई भी आश्चर्य नहीं था। आखिर यूवी अभी 2 स्टार डोजियन नहीं थी। ऐसी स्थिति में लेवल 5 मिलना पूरी तरह नॉर्मल था। सीनियर, इसका क्या मतलब है? यूरेन ने पूछा। उसे समझ नहीं आया कि ये लेवल 5 क्या दर्शाता है। डुफेंग हंसा। ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन काफी नहीं होती। हर पार्टिसिपेंट की रियल स्ट्रेंथ भी जांची जाती है और यही क्रिस्टल बॉल उस टेस्ट का इक्विपमेंट है। इसे हमारे फोर्स्ड नाइफ थंडर वैली के वैली मास्टर ने खुद बनाया है। ये किसी व्यक्ति की डोची की प्योरिटी और पावर दोनों को माप सकता है। लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक कुल 10 ग्रेड्स हैं, लेकिन डुफेंग की आंखों में सम्मान उभरा। एंशिएंट एरा से लेकर आज तक लेवल 10 केवल वैली मास्टर ने प्राप्त किया है। ये सुनकर सेवन सहित तीनों चौंक गए। लेवल 5 यूवी क्रिस्टल बॉल को देखते हुए सोच में पड़ गई। मिस यू, नॉर्मल लोगों की डोची कंडेंस्ड डोपकर बनने के बाद भी मुश्किल से लेवल 3 तक पहुंचती है। तुम्हारा लेवल 5 आना पहले से ही काफी बढ़िया है, डुफेंग ने समझाया। ओ, यूवी ने सिर हिलाया। अब उसे थोड़ा संतोष हुआ। अब मेरी बारी। यूरेन आगे बढ़ी। यूरेन 2 स्टार डोजियन लेट स्टेज, उसने शांत आवाज में कहा। क्या कहा? 2 स्टार डोजियन लेट स्टेज। ये सुनकर डुफेंग भी चौंक गया। हालांकि उसे पहले से पता था कि यूरेन कमजोर नहीं है, लेकिन फिर भी ये परिणाम उसकी अपेक्षा से बेहतर था। इस एज में 2 स्टार डोजियन लेट स्टेज तक पहुंचना पूरे ईस्ट कॉन्टिनेंट में भी पीक टैलेंट्स में गिना जाता था। 2 स्टार डोजियन लेट स्टेज 7 भी धीरे से बदलाया। उसे पहली बार यूरेन की रियल पावर का अंदाजा हुआ। यह चैंग में यूजोंग का सेक्ट मास्टर केवल 3 स्टार डोजियन लेट स्टेज था। हालांकि दोनों के बीच सिर्फ एक रेल्म का अंतर था, लेकिन डोजियन रेल्म में एक छोटी सी दूरी भी बेहद विशाल होती थी। अपर प्लेन के लोगों का जन्म ही डोसेंग लेवल के पावर के साथ होता था। उन्हें 7 की तरह डोजी कल्टीवेशन की शुरुआत 0 से नहीं करनी पड़ती थी। इसलिए डोजियन रेल्म में टैलेंट और अपॉर्चुनिटी का महत्व और भी बढ़ जाता था। भाई, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन द ग्रेट रूलर में ऐसा नहीं दिखाया गया है। वहाँ डोसेंग लेवल से भी नीचे वाले और भी लेवल्स मौजूद हैं। कुछ पल बाद यूरेन ने अपनी डोजी क्रिस्टल बॉल में प्रभावित की। तुरंत क्रिस्टल बॉल से अत्यंत पावरफुल एनर्जी निकलने लगी। पूरे कमरे में चकाचौंध फैल गई और फिर क्रिस्टल बॉल के भीतर एक बड़ा अंक प्रकट हुआ। 8 लेवल 8। यूवी खुशी से उछल पड़ी। दीदी, आप तो कमाल हैं। दोनों बहनों की एज में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन टैलेंट का अंतर साफ दिखाई देता था। डोजियन रेल्म में आगे बढ़ना अत्यंत कठिन था। नॉर्मल एक्सपर्ट्स को एक रेल्म बढ़ाने में सैकड़ों या हजारों वर्ष लग जाते थे। हर कोई 7 की तरह होली फ्लेम्स निकल के तेजी से स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता था। लेवल 8। 7 की आंखों में भी आश्चर्य चमक उठा। वो सोच रहा था कि यूरेन अधिकतम लेवल 7 तक पहुंचेगी, लेकिन उसने सीधे लेवल 8 प्राप्त कर लिया। अब उसे याद आया, जब ब्रोकन सोल केव में यूवी उसकी मदद के लिए आई थी, तब यूरेन पॉइजन से प्रभावित थी और उसने फाइट नहीं की थी। उसके बाद भी 7 ने कभी उसे पूरी पावर से लड़ते नहीं देखा, इसलिए वो उसकी रियल स्ट्रेंथ का अनुमान नहीं लगा पाया था। लेकिन अब लेवल 8 का परिणाम सब कुछ साबित कर रहा था। यूरेन निश्चित रूप से एक बेहद पावरफुल प्रतिभा थी। वास्तव में लेवल 8। यहाँ तक कि डुफेंग भी आश्चर्यचकित रह गया। सीनियर मेरी अधिक प्रशंसा कर रहे हैं, यूरेन विनम्रता से बोली। फिर उसने क्रिस्टल बॉल वापस डुफेंग को लौटा दी। अब यूवी और यूरेन दोनों का स्ट्रेंथ रेटिंग पूरी हो चुकी थी। कमरे में मौजूद सभी लोगों की निगाहें एक साथ एक ही व्यक्ति पे टिक गई। सेव्यान, अब उसकी बारी थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो, लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे, और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड्स
सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पर क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।